अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक स्टोर पे जहाँ पे हम एक शॉपिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेट्रो का सफ़र दिखाऊंगी कि चाइना में कोई भी स्टूडेंट आए या ट्रैवलर आए तो वो मेट्रो के थ्रू किस तरह से ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं भी आ रही थी ना तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि अंदाज़ा नहीं होता जब फर्स्ट टाइम आप मेट्रो ले रहे होते हो या कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जो आपने अपनी कंट्री में नहीं किया होता। अगर कोई स्टूडेंट चाइना जा रहा है या कोई ट्रैवलर चाइना जा रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर कर देखें, क्योंकि चाइना में मेट्रो आपके लिए बहुत इजी होती है। टैक्सी से भी ज़्यादा इजी आपके लिए मेट्रो होती है। एक तो ये आपको जल्दी पहुंचा देती है और दूसरा सस्ती भी है। तीसरा ये आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। कुछ कुछ किलोमीटर्स के फासले पे आपको मेट्रो स्टेशंस मिल जाती हैं बहुत इजीली। तो हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही मेट्रो स्टेशन है। हम मेट्रो स्टेशन में मैं एंटर हो गई हूँ। दरअसल हमने आज शॉपिंग करने जाना था और साथ मैंने सोचा कि अगर आप नानजिंग में मौजूद हैं और मुस्लिम स्टोर का आपको नहीं पता कि कहाँ से शॉपिंग की जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। चाइना में मोस्टली कैश सिस्टम नहीं चलता होता, क्यूआर के थ्रू ही पेमेंट होती है। सो हर जगह पे इवन कि आप छोटे से छोटे शॉप पे भी जाएं या बड़े से बड़े मॉल पे भी जाएं, वहाँ पे भी इसी तरह से होता है। हर जगह आप क्यूआर के थ्रू स्कैन करते हो। सो एंटर होने के बाद आपको एक मशीन नज़र आएगी। इस तरह से आपने उस मशीन के पास आ जाना है और अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जो मुझे स्टोर के लिए देख रहे हैं कि मुस्लिम स्टोर नानजिंग में कहाँ है, वो ज़ूजियांगलो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको लाइन का भी पता चल जाएगा कि किस लाइन के ऊपर आपका स्टेशन आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैश का और क्यूआर पे का। तो आप दोनों के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। और हमने दो लेनी थी, हमने दो सेलेक्ट कर लिया। और आप एक लेना चाहें तो आप एक वन पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। हमने क्यूआर के ज़रिए पेमेंट करनी थी, हमने क्यूआर स्कैन किया और यहाँ से पेमेंट कर दी। अब जैसे ही पेमेंट डन हो जाएगी तो हमें कॉइन्स आ जाएंगे। ये जी हमारे पास कॉइन्स आ गए। इसे रिसीव करना है और स्कैनर मशीन्स लगी होंगी, वहाँ पे स्कैन करना है। सो यहाँ से स्कैन करके आपने एंटर कर लेना है टूवर्ड्स मेट्रो। जब आप ऊपर जाएंगे या फिर किसी जगह पे आपको नीचे भी जाना पड़ सकता है एलिवेटर के थ्रू या लिफ्ट के थ्रू, तो यहाँ से आप लेंगे मेट्रो। यहाँ से कॉइन को जब स्कैन करके आप एंटर कर लेंगे, आपने कॉइन को अपनी पॉकेट में रख लेना है और संभाल के रखना है। यह हमें लास्ट पे काम आएगा जब हमने एग्ज़िट करना है। और ट्रेन्स दो तरफ जा रही होती हैं, यानी कहीं भी आप स्टेशन में एंटर होंगे, एक तरफ राइट साइड पे ट्रेन जा रही होगी, दूसरी तरफ लेफ़्ट। तो आपने ये भी ठीक तरीके से चूज़ करना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जो कि लाइन ऑलरेडी मेंशन होगी, आपको पता लग जाएगा खुद ही। तो यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ के थे, बल्कि बैठ के गए थे, खड़े हो गए थे, क्योंकि मोस्टली चाइना की मेट्रो में किसी जगह पे जो सिटी की तरफ जा रही होती है, रश ज़्यादा होता है तो खड़े होकर जाना पड़ता है। कभी किस्मत अच्छी हो तो बैठने के लिए भी जगह मिल जाती है। खैर, आप व्यूज़ को एंजॉय करें जब तक कि मेट्रो अंडरग्राउंड नहीं जाती। हम पहुंच गए हैं ताइफेंगलू और हमें यहाँ से चेंज करना है स्टेशन। तो यहाँ से स्टेशन चेंज करने के बाद हमें एक और स्टेशन चेंज करना था, हमने वो भी स्टेशन चेंज किया। आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप मैप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने किस लाइन की तरफ जाना है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, किस लाइन पे जाना है। तो वो मैप के थ्रू आपको पता लग जाएगा, बहुत ईजी है। बस जाने से पहले अगर आप चाइना जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी आप जा रहे हैं चाइना, उस सिटी का जहाँ पे आप लैंड करें या जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो मेट्रो का मैप होता है, आप वो डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपने कहाँ पर जाके रुकना है।
बस उस मैप को आपने फॉलो करना है सिर्फ लाइंस के लिए। लाइंस आपको जगह जगह मेंशन होगी स्टेशंस पे, और यही रूल है मेट्रो पे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और बस ये वाली जो लाइन है ना, हमने यहाँ पे फिर स्टेशन चेंज किया था एक, और ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ही लंबी लाइन है। इसमें लाइक इसमें हमें चलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ, वो ये कि आपको ये जो मैप सा नज़र आ रहा है कि आपने कौन सी लाइन चेंज करनी है और कितने मिनट के बाद और कितने किलोमीटर्स के बाद कौन सा स्टेशन आएगा और कौन सा चेंज करना है। ये साइट पे जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है मेट्रोमैन, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं और आपने किस स्टेशन पे उतरना है और सेंटर में कौन कौन सी लाइन्स आपने चेंज करनी है। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। इस वक्त हम लाइन 1 में हैं और ज़ूजियांगलू हमने पहुंचना है। और ये है वो एप्लीकेशन जो आपके पास होनी चाहिए चाइना एंटर होने से पहले। यहाँ पे हम ज़ूजियांगलू पहुंच गए हैं। स्टेशन से अब हम एग्ज़िट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्टेशन से एग्ज़िट कैसे करना है। और जो ये वाली मस्जिद है, यानी कि नानजिंग में ज़ूजियांगलू स्टेशन के पास जो मस्जिद है, वो बहुत ज़्यादा करीब है। आपको याद होगा कि हमने एंट्री करते वक्त जो कॉइन लिए थे, वो एग्ज़िट करते हुए अब यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था तब कि आप पॉकेट में रख लें। तो अब वो कॉइन, क्योंकि हमने जिस स्टेशन से हम चले थे उस स्टेशन से अब एग्ज़िट करते वक्त यहाँ पे एंटर कर देना है। स्टार्टिंग में हमने स्कैन किया था और अब हम लास्ट पे इसको एंटर करके फिर डोर्स ओपन होंगे तो हम तभी क्रॉस कर सकते हैं। बेसिकली आपका एग्ज़िट होगा ही इस कॉइन की हेल्प से। तो अब मैं एग्ज़िट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है एग्ज़िट नंबर 3। मस्जिद के लिए हम एग्ज़िट नंबर 3 से ही एग्ज़िट करेंगे। कॉइन को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह से, डोर्स ओपन होंगे और फटाफट हम निकल जाएंगे। तो ये हम आ गए स्टेशन से बाहर। इस वक्त जैसे ही आप इस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो इसके राइट साइड पे आप आएंगे तो आपको मस्जिद नज़र आना शुरू होगी थोड़ी देर की वॉक के बाद। बिल्कुल करीब है। राइट साइड पे एक हलाल रेस्टोरेंट भी है। अगर आप कुछ खाना चाहें तो आप वहाँ से खा सकते हैं, और वो एक ही हलाल है। वहाँ पे फ़ीमेल्स ने हिजाब किया होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो हलाल है। ये जिसकी तरफ मैं इशारा करी थी अभी, वो हलाल था। मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको थोड़ा और करीब जाके दिखा देती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ये बिल्कुल सामने स्टोर है। यहाँ पे आपको चिकन भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी जो आप खाना चाहते हैं। उसके साथ मस्जिद है। इसके अलावा ये एक पूरी मार्केट है। राइट साइड पे नान भी लगाए होते हैं, रोटियां भी लगाई होती हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो आपकी यूनिवर्सिटी के पास भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ने लगाए होंगे रोटियां या नान वगैरह के स्टॉल्स, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सामने है तो इसलिए मैं आपको इसका भी मेंशन कर रही हूँ। और ये एक प्रॉपर मार्केट है, और जब आप चीज़ें लेने आते तो आपको होता है कि चलो एक साथ ही चीज़ें लेकर चले जाएँ, ग्रोसरी वगैरह। तो इसीलिए आप यहाँ से मार्केट से हर चीज़ ले सकते हैं। ये मस्जिद है तो सबसे पहले हम जाते हैं मस्जिद में। अज़ान का टाइम हो गया, हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। गर्ल्स ऊपर जाती हैं नमाज़ के लिए, तो नमाज़ मैं ऊपर पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद चलती हूँ, मैं आपको स्टोर वगैरह दिखाती हूँ। ओके, तो मैं गई थी, तो अभी जुमात का टाइम है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग पहले ग्रोसरी करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे नमाज के लिए। ये टावर मस्जिद से 1-2 स्टेशन दूर है, और लेकिन ये इतना बड़ा है कि दूर से नज़र आ रहा है। और मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हुआ था कि मेरा दिल के इसे रिकॉर्ड करने को, दैट्स व्हाई आई रिकॉर्डेड। तो चलते हैं स्टोर की तरफ। मैं स्टोर में एंटर हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ले रही थी। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाह रही थी, क्योंकि खैर उसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगी कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें, मैं दूसरी ऑयल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन सम टाइम्स इन सम कंडीशंस मैं प्रेफर करती हूँ इसी को। अगर आप चाहते हैं कि मैं जनरली इस स्टोर की वीडियो लाइक प्राइजेज़ या सम काइंड ऑफ बेसिक चीज़ें
कि यहाँ से ये चीज़ मिल सकती है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। चाइना में ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ रेडीमेड ज़्यादा अच्छी रहेगी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना लूँ। अगर नहीं तो फिर हम इस वाली वीडियो को कि स्टोर में क्या क्या है, क्या क्या यूज़फुल होता है, फिर हम इसे स्किप कर देंगे। मुझे इस चीज़ का बहुत होता है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर आप हर चीज़ को देखो कि ये हलाल है कि नहीं है, और हलाल भी कोई नकली वाला ना लिखा हो, वो सर्टिफाइड हलाल हो। और जिस स्टोर में मैं इस वक्त हूँ, इनके सर्टिफिकेट्स बाकायदा जब आप एंटर होंगे वॉल पे आपको नज़र आ जाएंगे कि हलाल लिखा होता है। खैर, मैं यहाँ से हमने ग्रोसरी की है कुछ चीज़ों की, और बाहर आ गया। सब ग्रोसरी तो मैं आपको नहीं दिखा सकी, तो वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाएंगे जब ज़्यादा सारी ग्रोसरी करनी होगी। मस्जिद में हम गए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और ये हल्का हल्का सा मस्जिद का व्यू। ये फ़ीमेल साइड है और सामने मेल साइड है। यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए हिजाब और अबायाज़ भी पड़े हुए हैं, हाफ़ अबायाज़ भी हैं कि आप उसे वेयर करें और नमाज़ पढ़ लें। यहाँ पे आपको QR कोड भी मिल जाएगा, अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, लाइक सदका वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। आप पूरे चाइना में चले जाएं, आपको कहीं पे फ्री पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद के अंदर ही आपको पानी मिलेगा। तो ये सामने से पानी आप ले सकते हैं, अगर आप बहुत प्यासे हैं, पानी पीना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाहर से भी छोटा सा क्लोज़अप दे देती हूँ आपको। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। मौसम मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी। तो आज मैंने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं, एक मेट्रो का कि आपने किस तरह से मेट्रो लेनी है, और दूसरी मस्जिद नानजिंग के अंदर। और भी बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। घर आने के बाद मैंने फिर बिरयानी बनाई, क्योंकि वैसे लेट नाइट भी हो गया था और क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं योगर्ट लेने ही स्पेशली इसीलिए गई थी। साथ मुझे था कि कोई वीडियो अपलोड कर दूँ मेट्रो के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मुश्किल होती है, इसलिए तो बिरयानी पे लाइक बनता है। अब ये मैंने एक चीज़ ली थी जो सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, छोटे से बच्चे खा रहे होते हैं और स्पाइसी लगती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लाइक स्पाइस अजीब तरह की थी, डोंट रिकमेंड इट। इतना स्पीड में बोलने के बाद भी वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।